कर्म का खाता संतान के रूप में कौन आता है? पूर्व जन्म के कर्मों का खाता। पूर्व जन्म के कर्मों से ही हम जन्म में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, प्रेमिका, मित्र, शत्रु, सगे संबंधी आदि संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं ये सब मिलते हैं, क्योंकि इन सब को हमें तो कुछ देना होता है, कुछ लेना होता है। वैसे ही संतान के रूप में हमारा कोई पूर्व जन्म संबंधी ही आकर जन्म लेता है, जिसे शास्त्रों में 4 प्रकार का बताया गया। तो मित्रों, अगर आप भी भगवान पर विश्वास करते हैं तो ध्यान से सुनना। कौन से हैं वो 4? नंबर 1, ऋणानुबंध। पूर्व जन्म का कोई ऐसा जीव जिससे अपने ऋण लिया हुआ और उसका किसी प्रकार से धन नष्ट किया हो और वो आपके घर में संतान बनकर जन्म लेगा, आपका धन बीमारी में या व्यर्थ के कार्यों में तब तक नष्ट करेगा जब तक उसका हिसाब पूरा नहीं होगा। नंबर 2, शत्रुपुत्र। पूर्व जन्म का कोई शत्रु आपसे बदला लेने के लिए आपके घर में संतान बनकर आएगा और बड़ा होने पर माता पिता से मारपीट, झगड़ा और उन्हें सारी जिंदगी किसी भी प्रकार से सताता ही रहेगा। हमेशा कड़वा बोलकर उसकी बेइज्जती करके उन्हें दुखी रखकर खुश रहेगा। नंबर 3, उदासीन पुत्र। इस प्रकार की संतान न तो माता पिता की सेवा करती है, न ही कोई सुख देती है और उसका हाल चाल पूछने के लिए उन्हें पूछना तो दूर मरने के लिए छोड़ देती हैं। विवाह होने पर यह माता पिता से अलग हो जाते हैं। नंबर 4, सेवक पुत्र। पूर्व जन्म में यदि आपने किसी की खूब सेवा की और अपनी सेवा का ऋण उतारने के लिए पुत्र बनकर आता है वह, और जो बोया वो काटेगा। अपने माँ बाप की सेवा की है तो उसकी औलाद बुढ़ापे में उसकी सेवा ज़रूर करेगी, वरना कोई पानी पिलाने वाला भी पास न होगा। आप यह समझो कि सब बातें मनुष्य पर ही लागू होती हैं। इन 4 प्रकार का कोई भी जीव इसमें आ सकता है। जैसे आपने किसी गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा की तो वह पुत्र या पुत्री बनकर आ सकता है। यदि आपने गाय को स्वार्थवश पालकर दूध देना बंद करने के पश्चात उसे घर से निकाल दिया तो वह ऋण के रूप में आएगी, आपके पास पुत्री बनकर जन्म लेगी। यदि आप किसी निरपराध जीव को सताया है तो वह आपका जीवन में शत्रु बनकर आएगा। इसलिए जीवन में कभी किसी का बुरा न करें, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि जो आप करोगे वैसा ही आप भोगोगे। जन्म में, इसमें या अगले जन्म में 100 गुना वापस करके देना ही पड़ेगा। आपके खाते में 100 रुपये जमा हो गए हैं तो ये समझो कि आपकी जमा राशि से 100 रुपये निकल गए हैं। आपने अगर किसी का दिल दुखाया तो ज़रा सोचिए आप कौन सा धन साथ लेकर आए थे और कितना धन साथ लेकर जाओगे। जो चले गए वो कितना सोना चांदी साथ ले गए। मरने पर जो सोना चांदी धन दौलत बैंक में पड़ा वह व्यर्थ ही कमाया। औलाद अगर अच्छी लायक है तो उसे के लिए सब कुछ छोड़कर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, खुद वो कमा लेगी। और औलाद अगर बिगड़ी या नालायक है तो उसके लिए धन छोड़कर जाने की क्या ज़रूरत है। वो आपके बात अपना मन मर्जी से उसे उड़ा देगा। मैं तेरा तू मेरा, सारा धन यहीं का यहीं धरा रह जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। साथ यदि कुछ भी जाएगा तो नेकियां ही साथ जाएंगी। इसलिए जितना हो सके नेकी करो, सत्कर्म करो और अपने आप को पाप मुक्त करो। आपको ये ताई की संतवाणी कैसी लगी? अच्छी लगे तो
चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि राम राम भूल चूक माफ करना।